जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप 2024 का जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हुआ है और वीडियो के नीचे जो कमेंट ये आ रहा है कि भाई जो है मेरा जब हम लिस्ट में नाम चेक करते हैं तो मेरा जो है ना रेडी फॉर पेमेंट शो होता है। कोई ये बोल रहा है रेडी फॉर पेमेंट के आगे एक लिखा हुआ आ रहा है, कोई ये बोल रहा है कि रेडी फॉर पेमेंट पहले था अब जो सेंड फॉर पेमेंट हो गया है और आगे एक लिखा हुआ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो आज हम इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप लिस्ट में कैसे नाम चेक करेंगे इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप देख करके जो है अपना स्टेप को जान करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो है ना स्टेटस चेक करना है और वहीं से जो आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर पाएंगे, क्योंकि 2023 में जो था लिस्ट में नाम चेक करने के लिए एक अलग से लिंक ही दे दिया था उस वाले पोर्टल पे, लेकिन इस बार जो है लिंक नहीं दिया है। तो आपको जो सबसे पहले स्टेटस चेक करना होगा, उसके बाद जो आपको नीचे में क्लिक का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे क्लिक करके एक नया वाला जो है आपके सामने पेज आएगा और वहां पे आपको अपना डिटेल यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करके आप अपना जो लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि आपका रेडी फॉर पेमेंट है या फिर रेडी फॉर पेमेंट के आगे जो एक लिखा हुआ आ रहा है, या फिर सेंड फॉर पेमेंट है उसके आगे एक लिखा हुआ आ रहा है। पहले आपका रेडी फॉर पेमेंट था, अब आपका सेंड फॉर पेमेंट हो गया है। तो ऐसा जो वहीं से आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप जो खुद का चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक जो है ना स्कूल को लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि उस स्कूल में जो है कितनों बच्चों का लिस्ट में नाम है या नहीं है, कितनों का जो रेडी फॉर पेमेंट है और कितना का जो है सेंड फॉर पेमेंट शो हो रहा है। वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगर आप चेक कर लेते हैं लिस्ट में और लिस्ट में अगर आपका नाम शो होता है और वहां पे आपके नाम में जो है ना रेडी फॉर पेमेंट शो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एप्लीकेशन जो है ना पेमेंट के लिए तैयार है। रेडी का मतलब होता है तैयार, यानी कि रेडी फॉर पेमेंट भुगतान के लिए आपका जो है ना एप्लीकेशन वो तैयार है। रेडी फॉर पेमेंट का मतलब यही हुआ। अगर किसी का स्टेटस चेक करने पे यानी कि लिस्ट में नाम चेक करने पे अगर शो होता है सेंड फॉर पेमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो है भुगतान के लिए भेज दिया गया है। एक स्टेप होता है, एक होता है रेडी फॉर पेमेंट का स्टेप, जहां पे रेडी फॉर पेमेंट एक स्टेप होता है, एक आगे के स्टेप होता है सेंड फॉर पेमेंट। तो पहले जो आपका था रेडी यानी कि तैयार वाला स्टेप में था, अब जो वहां से उठा करके आप सेंड वाला स्टेप में रख दिया गया यानी कि सेंड फॉर पेमेंट। तो सेंड फॉर पेमेंट में अगर आपका आ गया है और आपका आगे एक लिस्ट नंबर 1 शो हो रहा है, यानी कि अभी एक ही जो है लिस्ट यानी कि जारी हुआ है, सेकंड लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ना एप्लीकेशन जो है वो पेमेंट के लिए भेज दिया गया है। मतलब कि जहां से पेमेंट को भेजा जाता है, जिस स्टेप से सभी स्टूडेंट को पेमेंट भेजा जाता है, उस वाले स्टेप में जो ना आपका एप्लीकेशन चला गया है, इसलिए आपका वहां पे सेंड फॉर पेमेंट शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक बार फिर से हम बता देते हैं, रेडी फॉर पेमेंट का मतलब हुआ कि आपका एप्लीकेशन पेमेंट के लिए तैयार है और सेंड फॉर पेमेंट का मतलब हुआ कि आपका एप्लीकेशन जो ना पेमेंट के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, और ये जो बात हम बता रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरा सेंड फॉर पेमेंट हो है और आगे लिस्ट नंबर 1 शो हो रहा है यानी कि एक शो हो रहा है, तो आपका जो पेमेंट कब तक में आ जाएगा, कितना दिन में आ जाएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम आपको अगर इसके बारे में कुछ बताएं तो हम आपको जो है बताएंगे 2023 में जिस भी स्टूडेंट को पेमेंट आया था उस आधार पर हम बताएंगे। हालांकि जो है कि 2023 के अनुसार जो है 2024 वाला जो पोर्टल में बहुत सारा अपडेट हुआ है और बहुत ज़्यादा ही अपडेट हुआ है। तो इस वजह से जो है ना आपको इसमें जो है ना थोड़ा ऊपर नीचा टाइम का हो सकता है, लेकिन फिर हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए 2023 में ये हुआ था कि जिस भी स्टूडेंट का नाम लिस्ट में शो होता था और रेडी फॉर पेमेंट शो होता था, उसके बाद सेंड फॉर पेमेंट शो होता था, और अगर लिस्ट में नाम आ जाता था सेंड फॉर पेमेंट, तो जैसे ही सेंड फॉर पेमेंट शो होता था तो किसी को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन के अंदर तक में जो है उसको पेमेंट भेज दिया जाता था, उसके आधार के साथ जो भी बैंक अकाउंट सीड होता था। लेकिन इस बार भी जो है सेंड फॉर पेमेंट हो गया, अभी जो है 2 से 4 रोज पहले ही सेंड फॉर पेमेंट हुआ है, तो अभी जो है ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि पिछले साल के अनुसार इस बार भी जो है ना सेंड फॉर पेमेंट के बाद 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के अंदर में पेमेंट भेज सकता है। लेकिन हम आपको ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं या नहीं बता सकते कि 20 दिन के अंदर तक में आपको पेमेंट आ ही जाएगा, क्योंकि 2023 में जो था ना और 2024 में है, 2024 में जो ना 2023 के अनुसार बहुत कुछ अपडेट हो गया है 2024 में। तो इस अनुसार से जो ना थोड़ा टाइम का जो है ना ऊपर नीचा हो सकता है थोड़ा सा, ठीक ना। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर आपका सेंड फॉर पेमेंट हो गया है तो पेमेंट भेजने का
प्रोसेस जब भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप ही लोगों को पेमेंट मिलेगा, जिसका भी लिस्ट नंबर 1 में नाम आ रहा है और जिसके लिस्ट में चेक करने पर सेंड फॉर पेमेंट शो हो रहा है, इन्हीं लोगों को सबसे पहले पैसा मिलेगा। तो आप जाके अपना चेक कर लीजिए कि आपका रेडी फॉर पेमेंट है या फिर सेंड फॉर पेमेंट है। तो इतना जो है आप खुद से चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक करना है और उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिएंगे, वहां से आप सब जो है ना जा करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको जो इस वीडियो से जो है ना बहुत कुछ जो है सीखने को मिला होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।